अपने हृदय में विराजमान श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर व्यक्ति की अशांति का कारण एक प्रसंग है। एक गांव में एक पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत महात्मा जी का आश्रम था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें, और सभी लोग महात्मा जी के पास पहुंचे। जब महात्मा जी ने गांव के लोगों को देखा और उनसे पूछा कि आप सबका कैसे आना हुआ, तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव में एक ही कुआं है और कुएं का पानी अब हम पी नहीं सकते क्योंकि उसमें से अब बदबू आ रही है। महात्मा जी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते, उसमें से क्यों बदबू आ रही है? तो लोगों ने बताया कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, जो कि बाहर नहीं निकले, उसी में मर गए। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कौन पिए महात्मा जी, उसमें से तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या वैसी की वैसी ही रही। लोग फिर से महात्मा जी के पास पहुंचे। अब महात्मा जी ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। फिर वहां कथा हुई, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर महात्मा जी के पास पहुंचे। अब महात्मा जी ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ, इत्र डलवाओ। फिर उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाया गया, लेकिन नतीजा फिर वही का वही, ढाक के 3 पाप। लोग बड़े परेशान हुए और वो फिर महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी सुनकर बड़े हैरान हुए और बोले कि इस बार हम खुद चलकर देखेंगे। लोग महात्मा जी लोगों के साथ उस कुएं के पास पहुंचे। लोगों ने कहा, महाराज जी, वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा, उसमें सुगंधित पुष्प इत्र भी डलवा दिया, बहुत सी चीजें डलवा दी। अब महात्मा जी आश्चर्यचकित हुए कि अभी भी इनका पानी कैसे साफ नहीं हुआ। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुमने और सब तो किया है, लेकिन वो जो 3 कुत्ते इसमें मरे पड़े थे उन्हें भी निकाला है या नहीं? तो लोग बोले, उनके लिए तो आपने कहा था और हमने निकाला नहीं, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। तो महात्मा जी बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतकरण के कुएं में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। इन्हीं की सारी बदबू है। सब कहते हैं कि हम भक्ति के सब कर्म करते हैं, पर मन को शांति नहीं मिलती। सब करते हैं, पर उन दुर्गुणों को तो अंदर से निकालते ही नहीं, जो कि इस बदबू का, इस परेशानी का वास्तविक कारण है। उनके उन्हीं दुर्गुणों से बदबू आती रहती है। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, नफरत, घृणा, बैर भाव, और जब तक इन बुरी आदतों को अंदर से नहीं निकालेंगे तब तक मन स्वच्छ नहीं होगा। तो पहले इन्हें निकालकर बाहर करें, तभी जीवन में शांति और आनंद की सच्ची प्राप्ति होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।